जय श्री राम। आप लोग टहल के आ गए होंगे तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज। और सब लोग टहल लिए हैं ना, और जिन्होंने नहीं टहला हुआ है वो क्या करेंगे, जो अभी वॉक नहीं करके आए हैं उनको थोड़ा सा, जब तक मैं 2-4 मिनट बात कर रही हूँ तब तक वार्म अप हो लीजिए अपनी ही जगह पे। मैंने एक बार आप लोगों को 2 बार 3 बार बता चुकी हूँ मैं अपने वीडियो में कि अपनी ही जगह पे खड़े होके आपको रनिंग पोजीशन में हाथ पांव हिला लेना है, तो वो भी वॉक के बराबर हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट आपको, अगर आप वॉक पे नहीं जा पाए हैं, टहलने नहीं जा पाए हैं, तो आपको इस तरह से घर में ही थोड़ी देर के लिए कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाथ पाँव को से कोई भी आसन बनाते हैं, जब भी हम हाथ पाँव से कोई भी आसन बनाते हैं तो क्या होता है, नसें जो हैं वो हमारी थोड़ा उनमें खिंचाव आते हैं। तो जब उन नसों में थोड़ा खिंचाव आएगा तो अगर आप पहले से आपकी बॉडी वार्म अप रहेगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अचानक से आप आसन और यही शुरू कर देंगे वार्म अप एक्सरसाइज किए बिना, तो क्या होगा, ये खतरा हो सकता है, ये परेशानी हो सकती है कि आपकी कहीं से नस खिंच जाए अगर आप ये आसन करते हैं तो सभी लोग ने, मुझे लगता है कि या तो वॉक करके आ गए होंगे या फिर ऐसे करके आ गए होंगे, एक ही जगह पे आपने वार्म अप कर लिया होगा। इतने दिनों से बता रही हूँ, आज 22वां 23वां दिन है, तो अब तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि शुरुआत कैसे करते हैं, है ना। अगर इतना भी नहीं पता चला है तब तो मेरा सिखाना एकदम बेकार है। तो कोई भी आसन प्राणायाम करने से पहले क्या करना है, आपको बॉडी वार्म अप करनी है, थोड़ा वार्म अप होना है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब वार्म अप के बाद हमने क्या करना है, शुरू कर देते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं आप। सुखासन में बैठ सकते हैं, ऐसे करके बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, किसी भी आसन में आप आराम से बैठ जाएं, ठीक है। और मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ, आप लोग सुखासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन के बारे में बताना चाहूँगी, अभी आगे बताऊँगी आपको वज्रासन के बारे में। चलिए पहले ये शुरू कर देते हैं, फिर आज वज्रासन और सिंहासन इन दोनों के बारे में बताऊँगी आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हाथ ऊपर उठाएं, हाथ को ऊपर उठाएं ऐसे करके और यहाँ लेके आएं ऐसे। अब धीमे से अपने गले को इधर ले चलें, इसको ऐसे पकड़ लें, एक कंधे को ऐसे सपोर्ट दे दें, फिर ऐसे, फिर इधर से ऐसे करके कंधे को सपोर्ट देंगे और इस तरफ को झुक जाएंगे, फिर सीधे। जब इधर झुकेंगे सांसों को थोड़ा सा रोक लेंगे अपनी सांस को, और जब टूटने लगे आराम से ऊपर आएंगे, फिर इसको हटा लिया। अब हमने इधर से फिर किया, ऐसे पकड़ा, कान तक पकड़ लेंगे, अपने कान को पकड़ें, साथ साथ में कान की भी एक्सरसाइज होती रहेगी। मैंने बताया है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको प्रेशर देने से हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स, कई हिस्से एक्टिव होते हैं, उनमें फिर से जान आती है, ठीक है। तो उनके सारे पॉइंट्स यहाँ हमारे कानों में हैं। तो हमें कान को ऐसे पकड़ लेना है, अलग से आप नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। तो जब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी के बहाने कर लें। तो ये किया और ऐसे झुक गए एक साइड, ऐसे पकड़ लिया हमने इधर, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर इधर गए और अब इधर से फिर से ऐसे करके ऐसे पकड़ा, इधर से ऐसे, थोड़ा सपोर्ट मिल जाते हैं बस। और इस कंधे पे इधर वाला अपना नेक रख लेंगे, जो हाथ हमने उठाया है गला उसके अपोजिट तरफ अपने गर्दन को झुका लेंगे। जब ये हाथ उठाएंगे तो इधर झुकाएंगे, जब ये हाथ उठाया है तो इधर झुका लेंगे, ठीक है। कान को पकड़ लें ऐसे और बहुत आराम से ऐसे करें। ये हमारे गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। इसको 4 से 5 बार जरूर दोहराएं। यहाँ कान पकड़ा और ऐसे झुक गए,
जब सांस टूटने लगे ऊपर आ जाएं। फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई। अब हमने हाथ को ऐसे लॉक कर लिया और जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ पे हाथ को लॉक करके ऐसे रख देंगे। चोटी रखने से जहाँ चोटी है हमारी वहाँ पे हाथ को लॉक करके रख देंगे और पीछे को जाएंगे। सांस रोकते हुए पीछे जाएंगे, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे और फिर आगे को आ जाएंगे। ठीक है, आगे को झुकेंगे, अपने चिन को ऐसे चेस्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे जब आगे आएंगे। ठीक है, अभी हम पीछे चलते हैं। चलिए, हाथ को लॉक किया, हाथ को ऐसे लॉक किया, पीछे ले गए, अब पीछे हो जाएंगे। वज्रासन में बैठ के करें तो और भी अच्छा रहेगा ये, लेकिन जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन पे भी बैठ सकते हैं, और जो सुखासन में भी नहीं बैठ सकते वो चेयर पे भी बैठ के करें। ठीक है, चेयर पे बैठ के कीजिए। आप ऐसे करके पूरा पीछे को झुके, सांस छोड़ते हुए आगे को आ जाएंगे। फिर एक बार सांस रोकते हुए पीछे को जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए आगे को आ जाएंगे। इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का संचार ज़्यादा होता है और फेफड़ों तक वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से फैला सकते हैं। तो हमको फिर से ये एक्सरसाइज हाथ की भी है और फेफड़ों की भी है। पीछे गए, सांस को रोका, अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आ गए। इसी तरह से आपको इसको 5 से 10 बार करना है। पीछे गए, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे। अपने चिन को चेस्ट से लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे फेफड़े ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। फिर पीछे गए, सांस को रोक लिया, सांस छोड़ते हुए आगे आ गए। इसी तरह से आप 10 टाइम्स कीजिए। इतना टाइम लगाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो आप 10 टाइम्स कर लीजिए, 15 टाइम्स कर लीजिए। ये आपके फेफड़ों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हाथ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हमारी गले की हो गई और हाथ की हो गई। अभी हमने क्या करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, वो क्या करती है, जो हमारी नसें इधर उधर बॉडी एजिंग की वजह से इधर उधर हो जाती हैं, जो हमारी नसें हैं उनको ये सही जगह पे लाने का काम करता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और नसों को एक एक्सरसाइज देता है, मजबूती देता है। तो क्या करेंगे, हम हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएं। देखिए हाथ को कैसे पीछे लेके जाएंगे, ऐसे रखिए और ये कोहनी यहाँ से पकड़े, हाथ को ऐसे ले जाए और यहाँ से खींचे। फिर इसको छोड़ दें, फिर इस वाले हाथ को लाएं, यहाँ रखें और ये कोहनियों को अंदर को खींचें। टेन टाइम्स तक रुकें और फिर छोड़ दें। इसी तरह से आगे से करेंगे। कैसे, आगे से कैसे करेंगे,
देखो। हाँ, अभी क्या करना है, आगे से कैसे करेंगे, ये हमने जो आपको बताया था, ऐसे हाथ पीछे ले जाएंगे, खुला हाथ, और ऐसे किया, कोहनियों को ऐसे खींच लेंगे अंदर को, सांस को रोके रहेंगे जब तक रुकी रहती है, फिर छोड़ देंगे धीरे से। ये हमारी नसों को अपनी जगह पे ला देगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फिर से इसको, हाथ को ऐसे किया और कोहनियों को पकड़े और अंदर को ले जाए। ऐसे आपको 10 से 12 बार करना है, ठीक है। अब लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, फिर से लंबी सांस को लेंगे, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। अब जैसे बैठे हैं ना, अब ऐसे बैठे हैं तो शशांक आसन, शशांक आसन आपको मालूम है ना कैसे करते हैं, बताया पहले। शशांक आसन बहुत फायदेमंद होते हैं। क्या करेंगे, ऐसे करके अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करके, और अपने फेस को भी, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करके ऐसे करके लेटने की कोशिश करेंगे। जो नहीं लेट सकते वो ऐसे कर लें। ये है शशांक आसन। ये आपके माइंड को, आपके दिमाग को बहुत शांत करता है, आपकी सारी जो इंद्रियां हैं उनको बहुत रिलैक्स करता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन के लिए आप ऐसे करें, हाथ को ऐसे फैला लें और ऐसे नीचे, आराम से 2 मिनट के लिए सांस को छोड़ें, लें, 2 सेकंड के लिए सांस छोड़ें, लें, ऐसे करके 10 टाइम्स सांस छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, ऐसे करें। हाथों को ऐसे आगे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सांस छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, फिर उड़ जाएं। वज्रासन में बैठे रहेंगे। वज्रासन का बहुत बड़ा काम है। आज हम आपको वज्रासन के बारे में बताते हैं। आज हम आपको वज्रासन के बारे में बताएंगे, क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको करने से शरीर वज्र के समान बनता है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको करने से बोलते हैं कि पत्थर भी पचा लेता है हमारा पेट। तो ये जो वज्रासन है ना, वज्रासन देखिए ऐसे करके बैठ गए। इसके बारे में डिटेल वीडियो वज्रासन के बारे में एक मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप ये करें, वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं, ठीक है। और खाना खाने के बाद वाला ये आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद जब आप इस आसन में बैठते हैं ना, खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन में बैठते हैं तो क्या होता है, आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। इस तरह से बैठ जाइए आप, खाना खाने के बाद इस तरह से बैठ जाइए। इससे क्या होगा, आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। पैरों को इस तरह से देखें, ये इस तरह से मोड़ के वज्रासन में बैठना है आपको। इससे खाना बहुत अच्छे से पचता है। और क्या होता है, आपका जो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जो भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक होती हैं। आपको 10 से 15 मिनट हर मील के बाद बैठना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं 5 मिनट ही बैठ जाइए, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जितनी देर तक बैठ सकते हैं उतनी देर तक बैठिए। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना, पता है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे 2009 में पतंजलि में, तो उस समय राजीव दीक्षित जी ने हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था गांधी जी का। वो लोग आते थे क्लास लेने के लिए, कभी रामदेव बाबा जी तो रोज़ सुबह आते थे। जो जैसे कि वो मीडिया के लिए जो
बोलते हैं। हम लोग नीचे बैठे रहते थे सब, पूरा वहाँ पे बहुत बड़ा लॉन था, हॉल था, तो हॉल में हम लोग नीचे बैठे रहते थे और वो स्टेज पे रहते थे और साथ साथ में वो रिकॉर्डिंग भी होती रहती थी। तो रामदेव बाबा से लास्ट डे हम लोग को आमने सामने मिलने का मौका मिला था, बात करने का मौका मिला था। लेकिन रोज़ तो सिर्फ इतनी दूरी से ही वो स्टेज पे बैठ के सिखाते थे और हम लोग नीचे बैठ के सब लोग करते थे। तो इस तरह से मौका मिला। लेकिन राजीव दीक्षित जी जब आए थे और बालकृष्ण योगी जी, इन लोगों से हम लोग रोज़ अगर चाहें तो मिल सकते थे, मतलब मिलना मना नहीं था। तो अगर किसी को क्वेश्चन करना था, कुछ पर्सनल पूछना था तो कर सकते थे। तो वो भी स्टेज पे आके बोलते थे। तो उन्होंने उस दिन बताया था कि जो गांधी जी थे वो हमेशा वज्रासन में अक्सर बैठते थे 3-3 4-4 घंटे। और आप लोग भी देखिए, उसके बाद भी हम लोग ने पोजीशन देखी उनकी, तो सचमुच 2-2 3-3 घंटे बैठते थे। तो आप देख लीजिए वो कितने पतले थे और कितना विल पावर था उनका और कितना वो ताकतवर थे। लाठी खाने को, अंग्रेज़ों के डंडे खाने को वो तैयार थे। तो कहने का ये मतलब है कि वज्रासन आपको वज्र की तरह बना देते हैं, आपके खाने को इतनी अच्छे से पचाते हैं कि आपको, आपके पेट में जो फैट जमा होता है वो बिल्कुल जमने नहीं देता। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। बहुत देर हो रहा है तो ये वज्रासन में करके, वज्रासन में बैठिए और हाथों को ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आके ऐसे करें। 1, ऊपर ले जाएं। ये पेट की थोड़ी एक्सरसाइज कर ली जाए, ठीक है। वज्रासन में बैठे, हाथों को ऊपर ले जाए, फिर नीचे ले आए, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले, ऊपर फिर नीचे। नीचे ज़मीन पे टच कर दे, नहीं टच हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना ही करें। ये हो गया। अब इसको हमने अपने पेट की एक्सरसाइज दे दी। अब हमने करना है, अब देखिए पूरे शरीर को, अब वज्रासन से उतर जाइए थोड़ी देर। नहीं तो जिसके घुटनों में दर्द है वो लोग इस आसन को, वज्रासन को नहीं करेंगे, बहुत कम देर के लिए करेंगे। क्योंकि घुटनों में दर्द अगर है ना तो और भी बढ़ जाएगा। अगर कम है तो ठीक है, आप करते रहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती मत करिए इससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अब रिलैक्स हो जाइए, सुखासन में बैठ जाएं आप आराम से और अपने हाथों को देखें, यहाँ से पकड़ें, फिर इधर नीचे। 1, ये हाथों में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कान में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लीवर, हमारी आँख, हमारे ब्रेन, हमारी किडनी, हमारी प्लीहा, स्प्लीन के लिए और हमारी आंतों के लिए, कब्ज़ की प्रॉब्लम के लिए, पैनक्रियास के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं जब स्टिमुलेट होते हैं। यहाँ पे जो जो हमारी यहाँ पे ग्रंथि होती है वो जब दबती है तो वो बीपी को कम करती है, शुगर को, पैनक्रियाज को कम कर, पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पैनक्रियाज को एक्टिव करती है। इंसुलिन जिससे बनना शुरू होता है, जो डेड हो जाते हैं वो पैनक्रियाज, अग्न्याशय, तो जो अग्न्याशय जब एक्टिव होगा तो नेचुरली वो पैनक्रियाज जब एक्टिव होगा तो इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। तो आगे हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे दिन में जब जब आपको टाइम मिले ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत इसके तरीके ऐसे, ये ऊपर किया, ये नीचे किया, ऊपर नीचे। इससे क्या होता है, सारे हमारे ये पॉइंट्स को मसाज मिलती है। हम कर तो यहाँ पे रहे हैं लेकिन ये हमारे सारे ऑर्गन्स को, हार्ट से लेके पेट में जितने भी हमारे किडनी, प्लीहा, अभी बताया ना कि सारे ऑर्गन्स को ये चुस्त दुरुस्त करती है, यहाँ तक कि आँख, ब्रेन, नाक, कान, सबको, ठीक है। तो हमको ये ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना है। फिर ताली बजाने वाला कार्यक्रम आप लोग करते हैं कि नहीं, ये दोनों हाथों को ऐसे मिला के
ऐसे मसाज देना है। जब जब आपको टाइम मिले ये छोटी छोटी क्रियाएं आप करते रहिए। इससे आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक एक दो दो घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना आराम आराम से। ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे खोलें बंद करें, मुट्ठी खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, आसानी से हो जाएगा ये। तो ऐसे करते रहें और देखें, ऐसे खोलें बंद करें, खोलें, फिर लॉक करें, ऐसे करें, लॉक करें, ऐसे करें, लॉक करें, ऐसे करें। ताली तो बताया ही है, फिर से बताना पड़ेगा। ताली पीटते रहिए, इससे भी क्या होता है, सारे पॉइंट्स को मसाज मिलता है और वो एक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ये? अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, थायराइड जो है ना उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से 3 ऐसे आसन हैं, प्राणायाम हैं जिसको करने से थायराइड ठीक होता है। तो पहला कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, बताया था ना उस दिन, उज्जाई। एक में हम बता चुके हैं, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उज्जाई कैसे करेंगे, तो आज चलिए थायराइड वालों को, अभी तक हमने बीपी शुगर वालों के लिए तो बहुत कुछ बताया है, थायराइड वालों के लिए भी बताया है, लेकिन आम तौर पे उनकी बात नहीं होती है, तो आज उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने पहले क्या करना है, नस को पहले एकदम से खींच लेनी है, खींच लिया, उसके बाद खींच के सांस निकालनी है, खींच के आवाज़ निकालनी है, जितनी देर तक निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पहले बात तो थायराइड ठीक होती है, पैराथायराइड ठीक होती है ये उज्जाई प्राणायाम से। और क्या चीज़ ठीक होते हैं, जो लोग स्टैमर करते हैं ना, जो लोग बोलने में हकलाते हैं, मम्बल करते हैं, तो वो उनका जो स्टैमरिंग होता है, जो हकलाना होता है, हकलाहट होती है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है ना, तो इससे हकलाना ठीक होगा। और सुना है कि जो बाद में गूंगे होते हैं, जैसे किसी के बोलती बंद हो जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है एक किसी हादसे की वजह से या किसी भी वजह से, इसको लगातार प्रैक्टिस करने से उनकी आवाज़ भी वापस आ जाती है। हाँ, लेकिन जिनकी आवाज़ थोड़ी कम होती है उनकी आवाज़ तेज़ भी हो जाती है, मेरी तरह। मैं उज्जाई करने से पहले इतनी ज़्यादा बोल्ड आवाज़ नहीं थी, उज्जाई करते करते ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई, शायद कई बार आप लोगों को कानों को लगती भी होगी लेकिन मैं क्या करूं। तो उज्जाई करने से जिनकी आवाज़ बहुत पतली होती है उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाती है, और जिनकी मोटी होती है उनकी और मोटी हो जाती है। तो अगर आपको और मोटी नहीं करना है तो आप सावधान रहें, थोड़ा आराम आराम से करें। और जिनकी आवाज़ बहुत पतली है, आपने देखा होगा कई जेंट्स लोगों की आवाज़ बहुत पतली निकलती है, तो वो लोग अगर इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी आवाज़ मोटी निकलने लगेगी। और तो बाकी बता दिए है। और जो थायराइड, जिनके बाल वाल झड़ते हैं, थायराइड में थायराइड का निशानी तो आप लोग जानते हैं, या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। तो वो दोनों ही स्थिति में आप इसको कीजिए, आपको आराम मिलेगा। कैसे, पहले ये नसों को खींच लें, सांस खींच के ऊपर को रोके रहेंगे, जिससे कि एक बंद लग जाएगा। और सांस खींच के जब आप रोके रहेंगे ना, तो क्या होगा, ये नसें खींची रहेंगी। उसके बाद आपको सांस छोड़ना नहीं है, और ऐसे सांस कब छोड़ना है, जब सांस टूटने लगे तो यहाँ से हटा लेना है, तभी सांस छूटेगी। आपको 5 तक काउंट करना है और उसके बाद ऐसे लगा लीजिए। ठीक है ना, तो फिर से करेंगे एक बार, और आपको करने हैं 5 से 10 बार। मैं आपको 2 से 3 बार ही बता पाऊंगी। ठीक है, तो
जब सांस टूटने लगे राइट नॉस्ट्रल बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी हमने ये जाना थायराइड वालों के लिए एक ये, और दूसरा आसन बताती हूँ। एक तो मैंने प्राणायाम बता दिया, पहले भी इसको बता चुकी हूँ। आसन बताती हूँ आज थायराइड वालों के लिए, सिंहासन। सिंहासन ऐसा आसन है जो गूंगों को भी बोलना सिखा दे। तो जिनको भी आवाज़ की प्रॉब्लम है, बार बार टॉन्सिल हो जाते हैं, गले की कोई समस्या रहती है, करना तो मुझे भी चाहिए क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइज करने लगी तो बहुत कम हो गया, नहीं तो शुरू शुरू में गले की एलर्जी बहुत होती थी, खराश हो जाती थी मेरे गले में। अभी बहुत कम है, एक्सरसाइज वगैरह की बदौलत शायद दूसरी दूसरी एक्सरसाइजेस करती रहती हूँ, इस वजह से बहुत कम हो गई है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता था। आइसक्रीम खाया कि खराश जैसी महसूस होती थी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन अभी सेहत को देखते हुए आइसक्रीम नहीं खा रही हूँ। आफ्टर 50 से पहले मैंने आइसक्रीम खूब खाई थी, लेकिन आप लोगों को सलाह दूंगी कि एक लिमिट में खाएं। एक दिन में गर्मियों में सिर्फ एक बार आइसक्रीम खाएं, एक आइसक्रीम खाएं बस, अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 30 के बाद चलिए बच्चे खा सकते हैं, कोई बात नहीं। 30 से और 20 के बीच में, 30 से और 50 के बीच में 20 साल का जो अंतर होता है ना, उस अंतर में भी अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, ये मत सोचिए कि अभी तो मैं यंग हूँ अभी सब पचा जाऊँगा, ऐसा नहीं है। यही चीज़ें बाद में अंदर होते 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 बड़ी बन जाएंगी। ठीक है ना, तो अभी इसको बड़ी मत बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें आप आइसक्रीम सब कुछ एंजॉय कीजिए, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, अगर हम लिमिट में खाते पीते हैं तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक्सरसाइज को आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही है, क्योंकि बचपन से जब हम छोटे रहते हैं एक्सरसाइज दौड़ भाग होती रहती है, उसके बाद बिल्कुल हमारे हाथ पांव बंद हो जाते हैं, और वही कारण है हमारी बीमारी का। हाथ पांव चलता रहेगा तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये बहुत बार बता चुकी हूँ, आप लोग भी सुन सुन के सोच रहे होंगे बस रोज़ एक ही बात बताती है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहें। जैसे कि मैं इस एज में हूँ, लोग मुझसे कहते हैं, इसलिए मुझे लगता है हाँ मैं उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा बेहतर स्थिति में हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी, कोई भी मेरी तरह हो सकता है बेहतर स्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर दुख नहीं आते, ऐसा नहीं है मुझे टेंशन नहीं होती, ऐसा नहीं है मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होती, रोज़ होती है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मेरे हिसाब से नहीं होता। तो क्या मैं उसके लिए हमेशा टेंशन करती रहूँ? तो आप हंसते रहिए और सोचिए दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। बस उसको ये सोच के इग्नोर कर दीजिए और हंस के टाल दीजिए, या उस पर उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, ये सोच के कि ये जीवन का हिस्सा है, ये आना ही है। ठीक है, तो चलिए बहुत बात हो गई। थायराइड वालों के लिए एक मैं आसन बताने जा रही हूँ, देखें आप, उसको कहते हैं सिंहासन। बैठ जाएं वज्रासन में, पहले वज्रासन में ही बैठेंगे। ठीक है, वज्रासन में बैठ गए, सामने से दिखाते हैं। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को देखिए कैसे रखेंगे, ऐसे, दिख नहीं रहा है ना, अब दिखेगा। दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, ये दोनों हाथों को ऐसे रखना है, ये ऐसे रहता है ना, इस तरह से रखना है दोनों हाथों को। और फिर सिंहासन। अब हम आएंगे फेस के पास, देखें कैसे करते हैं, नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। देखें, हाथों को ऐसे रखा, वज्रासन में बैठे, और टंग को बाहर निकाल के आवाज़ निकालेंगे जैसे सिंह दहाड़ते हैं ना, वैसे। लड़के हैं तो शेर जैसे, जेंट्स हैं तो शेर जैसे दहाड़े, और लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं तो सिंघनी जैसे दहाड़े। ठीक है, सामने आंखें खोल खोल के देखें, और आपको लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे खराश जैसी महसूस होगी। एक बार करने के बाद हल्का सा गले को मसाज दे दीजिए, जिससे ये शांत हो जाए, जो हमने इससे काम लिया है इतना। फिर से एक बार करेंगे, हाथों को ऐसे रखा,
ऐसे करके हल्के से 2 फिंगर से कर लीजिए या पूरे से कर लीजिए। ये गले के और भी रोगों को ठीक करेगा। जैसे यहाँ पे बलगम इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बलगम बाहर आना शुरू होगा। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे शायद बलगम था, और जब मैंने ऐसा किया तो बलगम आना शुरू हो जाता है। तो आप इसके बाद खांस के उसको थूक भी सकते हैं। बहुत लोगों को खांसी आने लगती है, क्योंकि कभी क्या नहीं होता है, गले का मसाज इतने दिनों के बाद कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो ये मसाज आपको रोज़ 5 से 10 बार देना चाहिए। सिंहासन, जिनका थायराइड है उनको तो ज़रूर करना चाहिए, जिनको थायराइड नहीं है वो लोग भी करें, जिससे गला चुस्त दुरुस्त रहे। हम लोग सब एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन गले की नहीं हो पाती है, तो ये गले की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो गले की एक्सरसाइज करने के लिए जिसको थायराइड नहीं है वो लोग भी करें, ठीक है। तो फिर से एक बार करेंगे, दिखाती हूँ। लास्ट दिखाऊँ कि 5 बार कर लें? अगर मैं 3 बार कर रही हूँ तो आपको 10 बार करना है। 3 बार तो इसलिए करती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इतनी सारी बातें करनी होती हैं आप लोगों से, ठीक है ना। शुरू कर देते हैं। हाथ ऐसे रखा, अच्छी पोजीशन में आए, कंफर्टेबल में, और कंफर्टेबल पोजीशन बना के टंग बाहर को निकाल लेंगे एकदम, और गले को फिर से ऐसे मसाज देंगे। फिर से एक बार, पूरा जितना जीभ बाहर निकाल सकते हैं उतना अपनी जीवा बाहर लाइए, टंग को पूरा बाहर लेके आइए, और इससे क्या होता है, चेहरे को भी मसाज मिलती है। जो फेस योगा आप अलग से करते हैं ना, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके चेहरे को एक अलग से इसकी नसों को बहुत अच्छा मसाज मिलेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार करते हैं, लास्ट है, लास्ट बहुत अच्छे से कीजिएगा। ये हो गया हमारा सिंहासन। ऐसे रोज करना है आप लोगों को, और गले का थोड़ा सा मसाज हो गया, ठीक है। अब हमने इतना किया है, अब थोड़ा हंस लिया जाए, ठीक है। आज हास्यासन कर लेते हैं। कैसे करेंगे हास्यासन? हाथों को ऐसे ऐसे मोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे भी मर्जी, मतलब फनी फनी से चेहरे बना के भी कर सकते हैं। आपके आमने सामने है कोई तो उसके साथ मिलके हंसिए, और नहीं तो अकेले हंस सकते ऐसे जैसे पागल की तरह हरकत करनी है, जिससे बिल्कुल बच्चा बन जाइए। जैसे जिसको कुछ नहीं मालूम होता है वो लोग हंसते हैं ना, बिल्कुल वैसे कीजिए। कभी कभी बहुत चालाकी बुद्धि अच्छी नहीं रहती। इस तरह से करेंगे, आपका जो ब्रेन है बहुत एक्टिवेट होगा इस हास्य आसन से, और क्या होगा, हैप्पीनेस ग्रंथि रिलीज होगी, जिससे आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा, और बहुत एक अलग से शांति आपके पूरे दिमाग में आएगी, आपको अंदर से महसूस होगी। तो चलिए करते हैं मेरे साथ हंसिए, मेरे साथ हंसिए पागल की तरह हंसिए, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेंसलेस हंसी हंसिए सब लोग आसपास अगर सुन रहे होंगे तो अभी आ जाएंगे मुझे देखने के लिए, अपने अपनी छतों से, घरों से बाहर निकल के। तो फिर भी मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फ़ायदा देने वाला है, और अभी ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 मिनट ज़रूर करना है, ठीक है आप लोगों को हंसाते हंसाते अच्छी तरह से मुझे भी असली हंसी आ जा रही है। आप हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम।